Assalamu alaikum dear students and all the viewers. Welcome to my YouTube channel. I am Hasib Ahmed and today we are going to discuss a new chapter according to PMD syllabus, that is a cellular life. Basically हम जो लाइफ देख सकते हैं वो होती है सेलुलर लाइफ। लाइफ के बेसिकली दो फॉर्म्स होते हैं, एक सेलुलर एक एसेलुलर। एसेलुलर वो लाइफ जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो हम देखते हैं, सेल को बेसिकली हम नहीं देख सकते, इसीलिए एसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन उनमें कुछ लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं। लाइफ जो है वो अर्थ पर आई कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ईटीसी। बेसिकली ये चैप्टर जो बेस्ड है ये वायरस पर बेस्ड है। वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों कैटेगरीज में क्लासीफाई नहीं कर सकते। ये एक बॉर्डर लाइन में होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। वायरस के लिविंग कैरेक्टर्स कुछ यूँ होते हैं कि इसके पास अपना जो है डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसके बाद ये जब हाउस में जाता है ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये हाउस से बाहर नॉन लिविंग होता है। वायरस ये हाउस से बाहर वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए हम इसे लिविंग या नॉन लिविंग में कंफर्म में क्लासीफाई नहीं कर सकते। लिविंग फॉर्म ऑफ लाइफ जो बेसिकली लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ? इट्स अ फिजियोकेमिकल सिस्टम which enables living organisms to perform different activities जो कि वायरस परफॉर्म नहीं कर सकता। बेसिकली ये वायरस की कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये वायरस की कहानी शुरू होती है 1884 में, 1884 में। लुइस पास्चर का एक असिस्टेंट था जिसका नाम था चार्ल्स चैम्बरलेन। उसने एक फ़िल्टर जो है वो डिस्कवर किया, एक फ़िल्टर जो है उसने इन्वेंट किया जिसका नाम था पोर्सेलियन फ़िल्टर, और उसको हम चैम्बरलेन्स फ़िल्टर भी कह सकते हैं क्योंकि इस बंदे ने उसको इन्वेंट किया। उसके जो पोर्स थे उसका साइज़ था 0.1 माइक्रोमीटर, जो कि बैक्टीरिया के साइज़ से भी छोटा है। बैक्टीरिया का साइज़ होता है बेसिकली 0.2 माइक्रोमीटर। चूँकि इसका साइज़ बैक्टीरिया से छोटा था तो फिर जब फ़िल्टर किया जाता था तो फिर बैक्टीरिया तो इसमें से पास नहीं हो सकते थे, इसलिए इसमें से जो पॉइजन पास होता था, जो लिक्विड पास होता था, सिल्मी लिक्विड, इसलिए वायरस को कहा गया कि ये एक लिक्विड है जो कि डिजीज़ काज करता है, और ये पोर्सेलियन फ़िल्टर से पास हो जाता है। इसका पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था डिमिट्री इवानोव्स्की ने। उसने जो टोबैको मोज़ेक का जो प्लांट था, इसने उसको पीसा, इसने इसको लिक्विड किया, इसको ऐसा पीसा कि छोटे छोटे इसके ज़र्रात बन गए, और उसको फिर पानी में मिक्स किया, फिर उनको पास किया पोर्सेलियन फ़िल्टर्स में से। फिर ये जो पोर्सेलियन फ़िल्टर था इसमें से वो लिक्विड जो पास हुआ और बैक्टीरिया बाहर रह गए, इसलिए इसने बोला कि ये जो बैक्टीरिया है ये काज नहीं है TMV, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का। इसने कहा कि ये एक अननोन काज है जो कि लिक्विड इन स्टेट है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये 1899 में हमारे पास आते हैं बेजरिन। इन्होंने जो है प्रोसीड किया, इन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के लिए, लेकिन इनमें से कोई भी कम्प्लीटली टोबैको मोज़ेक डिजीज़ को वायरस नहीं बोल सका, कोई भी इसकी कंप्लीट जो है डिस्कवरी नहीं कर सकता। उसके बाद 1935 में WM स्टैनले आए, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ये जो है टोबैको मोज़ेक वायरस, द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस इन द हिस्ट्री, उसको इन्होंने जो है डिस्कवर किया। सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास वायरस का क्लू, आइडिया कहाँ से आया? पहले तो ये कॉन्सेप्ट था कि वायरस जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जो कि अननोन डिजीज़, जो भी अननोन डिजीज़ थी उसका काज वायरस को समझा जाता था। लेकिन 1796 में जो कि हमारे बुक में नहीं है, 1796 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। उसने क्या किया, उसने एक काऊ से एक वैक्सीन बनाई, पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उसको उसी ज़माने में भी वायरस बोला जाता था क्योंकि उसका काज जो था वो नोन नहीं था। उसकी उसने वैक्सीन बनाई। उसने जो काऊ का वायरस था, काऊ पॉक्स वायरस, उसने उसमें से कुछ इंजेक्शन में से उसमें से कुछ पस निकाली, और वो एक बंदा था, एक लड़का था छोटा सा 6 साल का,
उसमें इसने इंजेक्ट कर दी, उसका नाम जेम्स था। जब इसने जेम्स में ये पस इंजेक्ट की तो फिर इसने देखा कि जेम्स जो है वो इन्फेक्ट नहीं हुआ। तो इसने ये क्लू दिया, इसने ये आइडिया दिया कि जो कऊ वायरस है, जो कऊ का पॉक्स वायरस है, उसमें कुछ ऐसे ज़रात मौजूद हैं जो कि इसका इलाज है स्मॉल पॉक्स जो ह्यूमन में होता है। इसलिए इसने बोला कि जिसको भी ये वैक्सीन लगाई जाएगी उसे काऊ पॉक्स वायरस नहीं हुआ। और रिजल्ट्स ये है कि जब इसने जेम्स को ये लगाई वैक्सीन तो फिर जेम्स को काऊ पॉक्स वायरस नहीं हुआ। इसलिए जब आपके पास पहला सवाल आ जाए, जब आपके पास सवाल आ जाए कि पहली वैक्सीन जो है किसने डिस्कवर की थी, उसका नाम है एडवर्ड जेनर, 1796। ये जेनर ने पहली वैक्सीन जो है डिस्कवर की थी। लेकिन पहला वायरस आपके पास अगर आ जाए किसने डिस्कवर किया था, उसका नाम था WM स्टेनले। इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। ये था इंट्रोडक्शन सेक्शन। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके उसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो फिर उसे लाइक करें, और साथ में घंटी को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे चैनल से रिलेटेड। थैंक यू। May Allah bless you all. Thank you.